आज फ्री हो क्या तुम? इनके पास क्या काम है, ये तो फ्री है। तेरी तो नहीं, मुझे बहुत काम है। हाँ ओके ओके, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ए, क्या सब फोन में लगे पड़े हो? इधर आओ। क्या बात है दीदी? मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? कौन सी गेम दीदी? लुक्का छुपी चोर पुलिस। लुका छुपी और चोर पुलिस, मतलब मैं पकड़ूं, वो छुपे, वो पकड़े, मैं छुपूं और फिर नागलक्ष्मी, लुका छुपी और चोर पुलिस ना, ये तो मैं बचपन में बहुत खेलता था। देख रही हो, यहीं चिपका रहेगा हीरो। ओके, तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो। हमारे साथ तो नहीं खेलते। लुका छुपी और चोर पुलिस वाला गेम मेरा फेवरेट है। तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है? 1 2 3 ये 3 आउट हो गए और तुम भी आउट हो गए। ये सबको आउट कर देगा। 1 2 3 चलो तुम आउट। वाह लाल गोपाल, हाथ में हाथ डाल दिया। हाँ हम दो ही बचे हैं। सब यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ आओ। क्या हुआ रे? तुमने कैसे किया था? ऐसे और मैंने ऐसे तो डाइन किस पे आया? पहले चुपी पकड़ी। अरे बंगार राजू, टाइम इस पर आया। हाँ वही Confuse तो क्यों कर रहे हो? गलती से मिस्टेक हो गई ना। आजा आजा आजा। बच्चा फुल फोकस है, तुम उधर फोकस करो। लता तुम कंटिन्यू करो। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। रोशन, जाओ रोशन छुप जाओ। ये पूरा मैदान क्लियर करना है। फिर अपनी फील्डिंग लगाएगा। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। बंगा राजू। बंगा राजू बंगा जाओ। राजू छुप रहा है, बंगा राजू छुप रहा है। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी जाओ छुपो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यार आज तो हमें फिल्म देखने को मिलेगी। नागलक्ष्मी वहां नहीं, इस तरफ, यहाँ यहाँ जाओ, छुप जाओ मेरे पास, यहाँ पर। 98 99 100 रेडी और नॉट, हियर आई कम। छुपो। देखना कहीं बाहर तो नहीं है। जाओ देखो ना। आ रहा है क्या? देसी भाभीियों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यही आ रहा है। दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ वो बाहर ही है, तुम शांत रहो। रवि आउट। तुमने कहा बाहर है? मोटू बड़ा तेज है। ओके, उस तरफ हाँ चलिए। जाओ, मोटू की तुम है। आराम से। क्या कर रहे हो? लिंक को देख। वहाँ जाके देखो। ओ आ अच्छा रहा है क्या? ठीक है, सॉरी सॉरी। आईपी आउट। बंगार राजू, यहाँ बहुत जगह है, यहाँ आकर छुप जाओ। जगह कहाँ है? दोनों के लिए काफी जगह है, आ जाओ। छुप जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएगा। कहीं नीयत ना डगमगा जाए। अरे डगमगाने दे मामा। बंगार राजू, ये లవయ్య పర్లేదా అక్కడ అమ్మాయి రమ్మ అంతసేపు పొట్టు కంగుళం దూరంలో చేయి పెడితే రియాక్షన్ అలాగే ఉంటది. చూసావా మొత్తం చూసా. बंगार राजू, रमन डरावे। ఏ లవయ్య ఒక అమ్మాయి అటువైపు తిరిగి అందమైన నడుము చూపించి రా రా అంటుంటే అదే అదే. ఏం ఆలోచించకు, ఎల్లు కొమ్మి. ఆల్ ది బెస్ట్. जाने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा दे. है ना, कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। नियत में खोट है इसकी। कोशिश तो करके देखे, नागलक्ष्मी क्या है पता चलेगा। चप्पल खाएगा. पहले कमर में हाथ डालेगा, फिर चिमटी काटेगा, फिर नागलक्ष्मी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा. उसके बाद ये प्यारी बातें, ये गहरा प्यार, शादी के सपने, बच्चे बच्चे सब खत्म हो जाएगा. सबने ये करा पर पानी फिर जाएगा. दबोच ले. आने दो उसे। शुक्र है, ये सबक उम्र भर याद रखेगा। नागलक्ष्मी, इस घर के अतिथि हो तुम, और पता है ना, अतिथि देवो भव। मेरी मेहमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाऊंगा, खुद को ही मैं आउट कर दूंगा, ठीक है ना? हैरी आउट। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। बंगा राजू आउट। 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 अच्छा लड़का है,
आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा? बच्चों के साथ खेलता है, भोला और मासूम। इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे। ज्वालामुखी तो दूर बॉम्बे नहीं फूटा। मेरे किए कराए पे पानी फिर गया। एकदम अरे संदीप जी आई आई। दिल पे नहीं लेते। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? कोई खास नहीं। ये नए कैरेक्टर कौन है? ये हमारे ब्रह्मों के समधी हैं। ओ कितने वक्त के लता, बाद मिले हैं। आओ ना बाहर अच्छा, से ठीक है ना? अब टाइम मिला? हम जरा बिजी थे। जाइए अंदर बैठिए। आइए आइए अंदर चले। तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या हुआ? गुस्सा नहीं तो क्या इनसे प्यार से बात करूं? ये क्या कह रही है? कोई ऐसा बात करता है क्या? बार बार इनकी शक्ल ना देखनी पड़े इसलिए इससे बहुत पहले इस घर में आ गई मैं। आप अंदर कोई बात चलिए नहीं। अब इस लड़की को क्या हो गया? ना। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा आखिर बात क्या है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए? ऐसा क्या किया इन्होंने? ये पूछो क्या नहीं किया। मेरी हर एक चीज से इन्हें प्रॉब्लम है। सुबह देर से उठूं, पति को नाम से बुलाऊं, कभी टी शर्ट पहन लूं, रात को नाइटी पहनूं, खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए, जो करूं वो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूँ। ये शादी गले का फंदा बन चुकी है। ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ। लता धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। सुनने दो उन्हें। समझ गया ना? शादी करके इतनी टेंशन में जीना, बस ऐसा कमारे रह के ऐश करो। सही कहा। क्या जब देखो दांत दिखाता रहता है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? क्या? हाँ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं, यही सिखाया हमने तुम्हें? एक बात बताओ लता, सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, साफ सफाई रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए, या खाना बनाने के लिए? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बार टोका होगा? कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना? ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो। तुम्हारे सास ससुर ने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा। ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पति से कोई अनबन ना हो जाए। इन बातों के पीछे सिर्फ इनके प्रेम को देखो। इस तरह गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अंकल आंटी यहाँ आइए ना प्लीज। देखिए ये नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए। एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उम्मीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माँ बाप समान समझती है। जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बेटी का देसी भाभीयों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बदल जाते। कोई भी इंसान अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। ये जैसी है वैसी इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल, एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले, बल्कि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त आपकी बहू साथ होगी और इसके माँ बाप साथ होंगे। और यही सच्चाई है। अलग रहने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रहने में ही सुख है। वादा करो, खुद से वादा करो, बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से मिठास घोलोगी। ये क्या? बेटा सॉरी पापा। क्या रे, इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है? इसीलिए बोला अगर शांति से जीना है ना तो शादी के झंझट से दूर रहे। इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी अपना रंग नहीं बदलता। किस सोच में डूबे हो? कोई परेशानी है? कैसा होता है ना इंसान, जिंदा रहते हुए जीवन का मूल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है। मैं समझता हूं, मुझसे पूछो। प्रेम और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ना अपनों के साथ रह पाया, ना अपने पोते को प्यार दे पाया। बड़ा मकान तो बनाया लेकिन घर नहीं बना पाया। छोटी छोटी बेमतलबी बातों पर कितना कलेश मचाते हैं ये लोग। जीवन है तब तक प्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं। बंगाल राजे को झगड़ालू समझती थी, लेकिन वो रिश्तों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। सच कहूँ तो मैं भी यही समझती थी। अपने बर्ताव पर मैं आज शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तुम दोनों भी धोखा खा गई। अंदर राम बनके रिश्तों पर लेक्चर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है। अरे इंसान है। नो वे, मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है। तेरा पापा मुझसे कम बेवकूफ नहीं है। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना, तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है। कर ले जो करना है। याद है ना, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे साथ सकता था। तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डन चांस को छोड़ा कैसे? मारने से पहले सोचूंगी नहीं। तो क्या उसके लिए तू मेरा रामन सत्य करेगी? सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कल उससे मिलो और मिलके उसे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आ जाओ चुपके से। और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भौरे की तरह उड़ता हुआ आएगा। अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की, तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार मानूंगा, बल्कि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूल्हे के पैर अपने हाथों से धोऊंगा। ठीक है, आपके मेरे बीच बैठ लगाते हैं। अगर कोई बदतमीजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगूंगी उसी वक्त। पर उसने जेंटलमैन की तरह बिहेव किया ना, तो आप उससे माफी मांगेंगे। उस लोफरा वाला से हाँ मांग लूंगा। पक्का ना?
मेरे हारने का सवाल ही नहीं है, पर मांग लूंगा। लेकिन सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, वरना उससे शक हो जाएगा। ड्रामा कंपटीशन में बहुत अवार्ड जीत चुकी हूँ। देखते जाइए। देखते हैं। बंगाल